संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध क्या है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि आर द्वारा स्मॉल अवयव ए, कैपिटल ए का स्मॉल अवयव ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी होने पर ए रिलेटेड टू सी हो। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। क्या लिखा? Relation R defined on set A is said to be the transitive relation if A related to B and B related to C implies A related to C. समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय कैपिटल A के तीन अवयव A B C के लिए A B से संबंधित हो और B C से संबंधित होने पर A C से संबंधित हो। कल अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे और तब पूछा गया था कौन कौन से संक्रामक हैं। एक दो संक्रामक रिजल्ट ऐसे थे कि वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, संक्रामक हैं या नहीं है, संक्रामक होते हुए भी नहीं। तो उसके लिए अपन एक छोटा दूसरी तरह से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन ये क्या, परिभाषा ये कहती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी belongs to R implies AC belongs to R। यानी A B से संबंधित हो और B C से संबंधित हो तब A C से संबंधित होना चाहिए। अगर ऐसा है तब ये संक्रामक संबंध होता है। तो इसको आप ऐसा करते हैं, कहानी से रिलेट करते हैं। छोटी सी कहानी, जैसे आप विजयी भव इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने आ रहे हैं। अगर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कभी असंतोष होता है तो विद्रोह हो जाता है, हड़ताल हो जाती है, और हड़ताल नहीं होती है तो शांति रहती है। हड़ताल कब होगी? जब उनकी कोई डिमांड होगी, और डिमांड होगी तब हड़ताल होगी, और डिमांड होगी और अगर डिमांड पूरी हो जाए तो शांति हो जाएगी, पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी। और अगर कोई डिमांड ही नहीं हो, सब अच्छी तरह से चल रहा है, तब भी हड़ताल नहीं होगी, यानी कि शांति होगी, सुचारू रूप से चलेगी। शांति का मतलब संक्रामक। अब संक्रामक कैसे? अपन ये देखते हैं कि मांग कैसे, जैसा आप ये समझ सकते हैं कि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तब ए सी होना चाहिए। यानी कि इन दोनों ऑर्डर पेयर के लिए अपन ये कह देते हैं कि ये डिमांड है, ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है। अब अगर ए सी है, यानी ए बी और बी सी होने पर इनकी डिमांड क्या है? ए सी है, ए सी की डिमांड है। अगर ए सी है तो वो संक्रामक हो जाएगा, यानी कि ए सी है तो शांति होगी, और ए सी नहीं है तो शांति नहीं होगी। दोबारा से, ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तब इनकी डिमांड है कि ए सी होना चाहिए। अगर ए सी है तो संक्रामक हो जाएगा, यानी कि शांति हो जाएगी, पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी। अब अपन ये देखते हैं कि डिमांड डेवलप कैसे कैसे होंगी। ए बी और बी सी यानी कि दो कृमित युग्म में, पहला कृमित युग्म ए बी, दूसरा कृमित युग्म बी सी। अगर पहले कृमित युग्म का दूसरा अवयव दूसरे कृमित युग्म के पहले अवयव के बराबर है तो डिमांड डेवलप होगी। और डिमांड कौन सी होगी? पहले कृमित युग्म का पहला अवयव और दूसरे कृमित युग्म के दूसरे अवयव को मिलकर जो कृमित युग्म बनेगा वो डिमांड होगी। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसमें डिमांड कौन कौन सी बन रही है। आप इसमें बताएंगे समुच्चय, समुच्चय या आप कह सकते हैं संबंध। R1 A, B, B, C की डिमांड, डिमांड या आप कह सकते हो मांग। इसकी डिमांड क्या है? ए सी है। देखा आपने, ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है। अपन क्या बात कर रहे हैं? दो कृमित युग्म में जिसमें पहले कृमित युग्म का दूसरा अवयव और दूसरे कृमित युग्म का पहला अवयव समान हो तो उनसे पहले कृमित युग्म का पहला और दूसरे के दूसरा मिलके एक नया कृमित युग्म बनाएंगे, वो डिमांड कहलाती है। तो ए बी कोमा बी सी, इसकी डिमांड क्या है? ए सी है। इसी तरह से R2 लेते हैं अपन।
ए बी, बी सी, ए सी। अब इसमें देखें ए बी और बी सी। अब अगर पहले की बात करें, R1 संबंध की बात करें, तो R1 संबंध क्या है? संक्रामक नहीं है। क्यों संक्रामक नहीं है? क्योंकि यहाँ ए बी बी सी है और ए बी बी सी से नई डिमांड जनरेट हो रही है ए सी डिमांड जनरेट हो रही है और ए सी इसमें है नहीं, तो ये आपका संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक है। अब आगे बढ़ते हैं, नया एक समुच्चय बनाते हैं अपन। R3 ए बी, बी सी, बी डी, ये लिख देते हैं समुच्चय ए बी सी डी। इधर रखें, पहले दो संबंध लिख दिए थे आपको R1 R2। R1 R2 कौन से थे वो देखें। R1 था आपके पास A, B एंड B, C और इसकी डिमांड देख रहे थे AC है, और चूंकि मांग पूरी नहीं हो रही थी इसलिए संक्रामक नहीं है। अब यहाँ देख रहे थे AB, BC और AC। AB और BC से डिमांड क्या क्रिएट हो रही है? अगर इसकी देखें AB और BC, इसकी डिमांड AC क्रिएट हो रही थी और AB AC से कोई मांग क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि A का पहले क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव B है, यहाँ पहला अवयव A है। AC और AB से भी कोई डिमांड क्रिएट नहीं हो रही, AC और BC से भी नहीं हो रही, तो इसमें डिमांड AC आ रही थी और AC इसमें दे रखा है, तो ये संक्रामक संबंध हो गया था। अब आगे देखते हैं, ये आपने लिख दिया समुच्चय A B C D पर, ये R3 लिख दिया। R4 लिखते हैं A B C D। अब पहले इसकी डिमांड देखते हैं, इसकी डिमांड क्या क्या है। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, तो पहले क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव बी और दूसरे का पहला अवयव बी, तो ए सी होना चाहिए। इसकी डिमांड ए सी है। ए बी और बी डी दे रखा है, इसकी डिमांड ए डी भी है। और देखें बी सी बी डी, इनकी कोई डिमांड नहीं है। बी डी ए बी, इसकी कोई डिमांड नहीं है। बी डी बी सी, इसकी भी कोई डिमांड नहीं है। तो इसमें दो अवयवों की डिमांड है। अगर ये दोनों अवयव इसमें होते तो ये संक्रामक होता, इसमें नहीं है इसलिए संक्रामक नहीं है। दोबारा से परिभाषा क्या है? यदि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर में ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए सी होना चाहिए। इसको अपन कैसे कह रहे हैं कि ए बी और बी सी क्रमिक युग्मों की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, अपन मांग क्रिएट कर रहे हैं। तो मांग क्या है उसकी? ए सी। अगर ए सी उसमें होगा, मांग पूरी हो गई, मांग पूरी हो गई तो शांति हो जाएगी और वो संक्रामक होगा। यहाँ इसमें क्या है? ए बी बी सी बी डी, इसमें कौन कौन सी मांग क्रिएट हो रही है? ए बी और बी सी से ए सी क्रिएट हो रही है, ए सी इसमें नहीं है, मांग पूरी नहीं हो रही, इसलिए संक्रामक नहीं है। ए बी और बी डी, इससे ए डी क्रिएट हो रही है, ए डी मांग उत्पन्न हो रही है, ए डी इसमें नहीं है तो मांग पूरी नहीं हो रही, संक्रामक नहीं है। दूसरे वाले में देखते हैं ए बी, ए है, ए बी है, तो ए बी होना चाहिए, ए बी इसमें है तो ये पूरा हो रहा है। ए और सी डी कोई मांग क्रिएट नहीं हो रही। देखिए ए और ए बी से कौन सी मांग क्रिएट हो रही है? ए बी उसमें पहले से ही है। ए और सी डी, इससे कौन सी मांग क्रिएट हो रही है? कोई मांग क्रिएट नहीं हो रही। ए बी सी डी, इससे कौन सी मांग क्रिएट हो रही है? कोई भी मांग क्रिएट नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये यहाँ कोई भी मांग क्रिएट नहीं हो रही है, और जो मांग क्रिएट हो रही है वो पूरी हो रही है। पहला ऑर्डर पेयर ए, दूसरा ऑर्डर पेयर ए बी, तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला अवयव बराबर है, इसलिए मांग क्रिएट हो रही है। कौन सी हो रही है? ए बी, और ए बी पहले से उसमें है, यानी कि मांग पूरी हो रही है। मांग पूरी हो रही है तो ये कैसा है? संक्रामक है। ये संक्रामक नहीं है। आपको देखना था ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो तो ए सी होना चाहिए। अपन ने इसको नए तरह से थोड़ा रिलेट कर लिया है कि ए बी और बी सी दोनों हों तो इनकी डिमांड ये है कि ए सी होना चाहिए। अगर ए सी है उसमें डिमांड पूरी हो गई तो शांति हो जाएगी, यानी कि
संबंध संक्रामक हो जाएगा। और अगर वो मांग पूरी नहीं हो रही है तो संक्रामक नहीं होगा। कई बार मांग ही नहीं होती। अब जैसे ये और एग्जाम्पल देखते हैं, R5 AA BB CD। अब यहां देखें, पहले AA से शुरू करते हैं। AA, अब A से कोई दूसरा क्रमिक युग्म शुरू नहीं हो रहा, इसका मतलब इसकी कोई मांग नहीं है, कि डिमांड, कोई भी डिमांड नहीं है। AA BB CD, A से शुरू हुआ, अब A से शुरू होने वाला कोई नहीं है। अगर A से शुरू होने वाला होता तो AA का पहला अवयव और उसका दूसरा अवयव लेके नई डिमांड बनती, डिमांड नहीं बन रही। BB, अब B से एंड हो रहा है लेकिन B से शुरू होने वाला कोई नहीं है, अब भी कोई डिमांड नहीं हो रही। CD, D से शुरू होने वाला कोई क्रमिक युग्म नहीं है, तो यहाँ भी कोई डिमांड शुरू नहीं हो रही। तो ये कैसा है, ये भी आपका संक्रामक संबंध हो गया। फिर देखते हैं R6 AB। अब यहां देखें, A B से संबंधित है, B किससे संबंधित है, और कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो कोई भी मांग उत्पन्न नहीं हो रही। कोई नहीं। अभी आप बात कर रहे थे इंस्टीट्यूट में छात्रों में असंतोष है, तो किसके कारण होता है असंतोष? मांग के कारण। अगर मांग पूरी हो जाती है तो असंतोष नहीं होगा, और मांग ही नहीं होती है तब भी असंतोष नहीं होगा, शांति बनी रहेगी, पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी। और यहाँ बात करें तो संक्रामक होगा। अब एक ऑर्डर पेयर दे रखा है AB, A B से संबंधित है, B किससे संबंधित है? किसी से नहीं है। किसी से नहीं है तो पहले और तीसरे की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई भी डिमांड डेवलप नहीं हो रही। तो यानी कि ये एक क्रमिक युग्म वाला जो संबंध है ये भी कैसा है, संक्रामक संबंध है। एक और देखते हैं आगे, A, B, B, A, A। इसकी डिमांड देखते हैं। पहला A B से शुरू हो रहा है, A B एक क्रमिक युग्म में और दूसरा B A है, तो A B B A तो A A होना चाहिए। इसकी डिमांड क्या है? A A। A B से है, B A हो गया, और यहाँ अब B A A A B A होना चाहिए, B A इसमें पहले से है। साथ साथ B A से संबंधित है, चूंकि B रिलेटेड टू A और A रिलेटेड टू B, इसलिए बी बी ये भी मांग होगी, ये भी डिमांड होगी। किसी भी ऑर्डर पेयर को पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। क्रमिक युग्मों में अपन क्रमिक युग्म बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रम बदलने से समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप लिखें A B C, ये बराबर है आपका B C A, ये बराबर है आपका CBA, किसी भी ऑर्डर में लिख दें। इसी तरह से R7 को कैसे लिख सकते हैं आप? B, A, A, B, A, A। अब अगर इसकी डिमांड देखते हैं आप, B A से संबंधित है, A B से संबंधित है, तो क्या हो गया? B B हो गया। A B से, ये B A से संबंधित है, A B से संबंधित है, B A हो गई। A A से संबंधित है, A B से संबंधित है, A B हो गई। A B से संबंधित है, B A से संबंधित है, A A हो गई। चाहे ऊपर लिखा था वो लिख दें या ये लिख दें। तो B A है, A B है, B B होना चाहिए, लेकिन B B इसमें नहीं है, उसी को दोबारा लिख दिया है मैंने नीचे, यानी R7 ये कल क्वेश्चन लिखा था अपन ने, कहा था कल यानी पिछली क्लास में लिखा था, तब ये कहा था कि इसको डिस्कस करना है आपको, संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक को कैसे अपन दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं? A B से संबंधित है, B A से संबंधित, C से संबंधित है, तो A C होना चाहिए,
यानी ए बी और बी सी से मिलकर एक डिमांड क्रिएट हो रही है, एक मांग उत्पन्न हो रही है कि ए सी होना चाहिए। अगर मांग पूरी हो जाती है तो संक्रामक होगा, मांग पूरी नहीं होती है तो असंतोष होगा, संक्रामक नहीं होगा, शांति नहीं होगी, क्लास सुचारू रूप से नहीं चलेगी। अपन ने रिलेट कर लिया है कि जब वो एक इंस्टीट्यूट में कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हों, या तो कोई डिमांड नहीं हो तब शांति होगी, या डिमांड है तो वो पूरी होनी चाहिए तब शांति होगी, और शांति होगी तो सुचारू रूप से कार्यक्रम चलेगा, यानी संबंध आपका संक्रामक हो जाएगा। यानी ए बी और बी सी हैं तो ए सी होना चाहिए, कहीं ये फेल नहीं होना चाहिए। मांग पूरी होना फेल हो गई तो असंतोष होगा और संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ अपन देख रहे थे क्वेश्चन में ए बी बी ए 3 ऑर्डर पेयर हैं। ए बी और बी ए से डिमांड बनी आपकी ए बी और बी ए से ए, फिर बी ए और ए बी ए और ए इससे बने आपका बी ए, फिर आपका ए बी रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, ये बी ए और ए बी उससे बी बनी, और फिर यहाँ से बी ए और ए बी इससे आपका ए बी भी बन रही थी। तो ए बी तो अपन उसमें था, लेकिन ये बी बी जो था ये इसमें नहीं है, बी बी डिमांड है। नीचे भी लिखा अपन ने बी ए से संबंधित है, ए बी से संबंधित है तो बी बी होना चाहिए। तो इसकी ये जो डिमांड है बी कॉमा बी ये पूरी नहीं हो रही, और ये पूरी ना होने के कारण R7 संक्रामक संबंध नहीं है। कल अपन ने ये लिखा था संक्रामक संबंध, पूछा था संक्रामक है या नहीं है, तो मैं समझता हूँ अब ये समझ में आ रहा होगा कि ये संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी कॉमा बी इसमें नहीं है। और एक कृमित युग्म वाला लिखा था ए बी, एक ही कृमित युग्म में, उसमें तो उससे कोई मांग ही क्रिएट नहीं हो रही। मांग क्रिएट नहीं हो रही तो पूरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं है तो वो शांति बनी हुई और रिलेशन कैसा है? संक्रामक हो गया। और देखते हैं ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए कॉमा सी। अब यहां देखते हैं कौन कौन सी मांग क्रिएट हो रही हैं। ए बी है, बी सी है, इसकी डिमांड मांगे। ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। ए बी और कोई डिमांड क्रिएट नहीं होगी। फिर बी सी लिया, बी सी है, सी ए है तो बी ए होना चाहिए। बी सी ए बी ए होना चाहिए। फिर और सी से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, सी ए है, ए सी है, सी होना चाहिए। सी ए बी, सी बी होना चाहिए। तो ये उसकी डिमांड हो गई। अब ये डिमांड सारी पूरी हो रही है क्या इसमें? ए सी पूरी हो रही है, बी ए पूरी नहीं हो रही, सी पूरी नहीं हो रही, सी बी ये भी पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो फंक्शन रिलेशन दे रखा है ये संक्रामक नहीं है। और अगर ये लिख दें अपन फाई, फाई लिख दिया। फाई में कोई भी अवयव ही नहीं है। परिभाषा ये कहती है ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, तब जो डिमांड क्रिएट होगी वो ए सी वाली होगी। अब इसमें कोई मांग उत्पन्न नहीं हो रही, कोई असंतोष ही नहीं है, मांग क्रिएट नहीं हो रही तो उसको पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब फाई कैसा है आपका? ये भी संक्रामक संबंध हो गया। फिर ए क्रॉस ए लेते हैं। ए क्रॉस ए में तो सभी संभव कृमित होंगे, तो कोई भी बना लो, सभी मांग पूरी होंगी। जैसे ए बी है, बी डी है तो ए डी होना चाहिए, ए डी उसमें है। जो भी संभव क्रमित जो होंगे सारे हैं, यानी सभी डिमांड पूरी होंगी। सभी डिमांड पूरी होंगी तो ये सार्वत्रिक समुच्चय, तो सार्वत्रिक संबंध है, ये भी क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। फाई भी संक्रामक संबंध होगा, ए क्रॉस ए ये भी संक्रामक संबंध होगा। फाई सबसे छोटा और ए क्रॉस ए सबसे बड़ा। तो इस तरह से आपने देखा कि संक्रामक संबंध। कुछ मानक संक्रामक संबंध लिख देते हैं। कल अपन ने पढ़े थे रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है,
तो इसका मतलब क्या होगा, L1 L3 के समांतर होगी। यानी रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध संक्रामक होता है। त्रिभुजों के समुच्चय में समरूप होने का संबंध, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप है, तो पहला त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप होगा। यानी समरूप होने वाला जो संबंध था त्रिभुजों में, समरूप होने वाला, समरूपता का संबंध, सिमिलरिटी का संबंध, ये कैसा होगा, संक्रामक होगा। सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन, एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है, दूसरा तीसरे के सर्वांग सम है, तो पहला तीसरे के सर्वांग सम होगा। तो सर्वांग सम होने वाला संबंध भी कैसा है, संक्रामक संबंध है। फिर आपने लिया बराबर होने का संबंध, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध, x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x z के बराबर होगा, इसलिए बराबर होने वाला संबंध कैसा हो गया, ये भी संक्रामक हो गया। बड़े होने वाला संबंध, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध बड़े होने वाला संबंध, यानी कि संख्या x y से संबंधित होगी, x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x ग्रेटर देन y। तो मान लेते हैं x y से संबंधित है, y z से संबंधित है। x y से संबंधित है यानी कि x y से बड़ा है, y z से संबंधित है यानी कि y z से बड़ा है, x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा होगा। इसका मतलब x z से संबंधित होगा। तो बड़े होने वाला संबंध है वो भी कैसा है, बड़े होने वाला संबंध भी संक्रामक संबंध है। छोटे होने वाला संबंध इसी आर्गूमेंट से, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, मतलब बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, ये भी संबंध कैसे हैं, संक्रामक संबंध है। ए बी से बड़ा या बराबर है, बी सी से बड़ा या बराबर है, तो ए सी से बड़ा या बराबर होगा। तो बड़ा या बराबर होने का संबंध भी कैसा है, वो भी आपका संक्रामक संबंध हो गया। धनात्मक संख्याओं में भाजक होने का संबंध, फाई n से n में, किस तरह से, x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x y का भाजक है, x y का भाजक है, x y से संबंधित है, y z से संबंधित है, यानी कि x y का भाजक है और y z का भाजक है, x y का भाजक है, y z का भाजक है, इसका मतलब x z का भाजक होगा। x z का भाजक होगा तो क्या होगा, x z से संबंधित हो गया, और x z से संबंधित हो गया तो ये संक्रामक हो गया। तो ये रिजल्ट आप सीधे सीधे याद रखेंगे, x y से संबंधित है, y z से संबंधित है, तो x z से संबंधित हो तो ये संक्रामक हो जाता है। तो ये संक्रामक संबंध की बात हुई। अब कुछ मैं आपको एक फिर दोबारा से एक ये क्वेश्चन लिखता हूँ, वो क्वेश्चन आप घर पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल आपको लिखने, ऐसे संबंध के तीन उदाहरण दीजिए जो, यहां लिख देता हूं मैं सुतुल्य, यहां लिख देता हूं सममित, और यहां लिख देता हूं संक्रामक। नंबर 1 लिखते हैं, जो सुतुल्य हो, सममित और संक्रामक ना हो। सुतुल्य नहीं हो, सममित हो, संक्रामक ना हो। सुतुल्य नहीं हो, सममित नहीं हो, संक्रामक हो।
चौथा, सुतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक ना हो। पांचवा, सुतुल्य हो, सममित ना हो, संक्रामक हो। छठा, सुतुल्य ना हो, सममित हो, संक्रामक हो। सातवां, सुतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो। इन सभी के तीन तीन एग्जाम्पल देने हैं आपको, तो इनको आप एग्जाम्पल लिख देंगे। नंबर से भी लिख सकते हैं और बाकी भाषा में भी लिख सकते हैं। भाषा में जैसे रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध है, तो कोई भी रेखा अपने आप के लंबवत नहीं होती। अपन ने एग्जाम्पल लिया था और थोड़ा मॉडिफिकेशन, समतलीय रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध, तो कोई भी रेखा अपने आप के लंबवत नहीं होती है, यानी कि वो सुतुल्य नहीं है। यदि रेखा L1 रेखा L2 के लंबवत है तो L2 L1 की लंबवत होगी, यानी कि ये सममित हो गया। L1 L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है, तब L1 L3 के समांतर हो जाएगी। देखें, ये लाइन हो गई आपकी L1, ये लाइन हो गई आपकी L2, ये लाइन हो गई आपकी L3, ये L2 है। L1 L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है, लेकिन L1 L3 के लंबवत नहीं है। तो लंबवत होने वाला संबंध क्या है? ये आपका संक्रामक नहीं है, सम्मित है। तो संक्रामक नहीं है, सम्मित है, तो इसका मतलब इसी तरह के आपको एग्जाम्पल और जगह से छांट के लिखने हैं आपको, ठीक है। अब एक दो कुछ रिजल्ट और देखते हैं अपन उन पे आधारित। यदि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R1 और R2 सुतुल्य हों, तब एक आपको देखना है, नंबर 1 R1 यूनियन R2, नंबर 2 R1 इंटरसेक्शन R2, और नंबर 3 R1 माइनस R2। यदि कोई समुच्चय ए है, इस पर दो संबंध परिभाषित हैं, R1 और R2। R1 और R2 दोनों सुतुल्य, तब आपको चेक करना है कि R1 यूनियन R2, याद करना है ये, पहले अपन चेक कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि R1 यूनियन R2 सुतुल्य है या नहीं है, R1 इंटरसेक्शन R2 सुतुल्य है या नहीं है, R1 माइनस R2 सुतुल्य है या नहीं है। जो सुतुल्य है, अगर है तो उसको तो जनरल प्रूफ करना होता है, और जो नहीं है उसको एग्जाम्पल से प्रूफ कर लेते हैं। जैसे R1 यूनियन R2 है, अपन ले लेते हैं समुच्चय जो ए दे रखा है वो आपका कौन सा है, मान लेते हैं, माना सेट ए है, A, B, C, और ये समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध है R1 और R2। R1 सुतुल्य, R1 सुतुल्य तो उसमें A, भी होगा, B, भी होगा, C, भी होगा, और हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और R1 यूनियन R2, R2 भी सुतुल्य है, तो R2 में भी ये तीनों होंगे, तो इसका मतलब R1 यूनियन R2 में भी होंगे। दोबारा से, R1 समुच्चय ए पर परिभाषित सुतुल्य संबंध है। समुच्चय ए कौन सा है? इसमें तीन अवयव हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। सुतुल्य है तो प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित होगा, ए से संबंधित होगा, बी से संबंधित होगा, सी से होगा, और भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जब R1 में तीनों हैं तो R1 यूनियन R2 में भी होंगे निश्चित रूप से, तो इसका मतलब R1 यूनियन R2 सुतुल्य होगा। इसी तरह से आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख दूँ एक बार, कोई भी एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है ये वाले लें अपन, लेकिन R1 आपने लिख दिया, A, B, B, C, C, A, B, A, B।
और R2 लिख देते हैं, R2 भी सुतुल्य, तो A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, C कॉमा D, ये तो होंगे ही होंगे। अब R1 यूनियन R2, R1 के सारे क्रमिक युग्म प्लस R2 के वो जो R1 में नहीं है, तो A, B, B, C, C ये तो निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए R1 यूनियन R2 कैसा हो गया, सुतुल्य हो गया। अब इंटरसेक्शन देखें, तो इंटरसेक्शन कौन से, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हो गए, A, B, B, C, C, इसका मतलब तीनों अवयवों के क्रमिक युग्म अपने साथ हैं, यानी कि हर अवयव अपने आप से संबंधित है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, सुतुल्य होगा। R1 इंटरसेक्शन R2, R1 माइनस R2 ये लिख लेते हैं आप, R1 माइनस R2, R1 में से R2 की अवयव हटा दो तो सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर बचेगा, A, B। अब ये तो सुतुल्य नहीं है, ये आपका कैसा है, सुतुल्य नहीं है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, यदि किसी समुच्चय A पर दो संबंध R1 और R2 सुतुल्य हों तो उनका यूनियन भी सुतुल्य होता है और इंटरसेक्शन भी सुतुल्य होता है, लेकिन R1 माइनस R2 सुतुल्य नहीं होते। अब दूसरी बात, वो सममित की बात करते हैं। यदि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R1 और R2 हों, तब नंबर 1 R1 यूनियन R2, नंबर 2 R1 इंटरसेक्शन R2। अब ये सुतुल्य वो सम्मित होंगे या नहीं होंगे, ये चेक करना है आपको दोबारा से। R1 यूनियन R2, R1 में कोई अवयव है A, B, या R1 सम्मित कैसे प्रूफ होता है, अगर A, B संबंध में है तो B, A, B होना चाहिए, या कह दो कि उस प्रतिलोम, अब जो इन्वर्स है वो प्रतिलोम संबंध है वो, और संबंध दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर अपन ये एज्यूम कर लें, माना A, B बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, सम्मित प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, सम्मित प्रूफ करने के लिए करना होगा कि उस संबंध का कोई भी स्वैच्छिक अवयव, आर्बिट्ररी एलिमेंट A, B लिया आपने, A, B कोई भी अवयव, अगर B, A भी उसमें आ गया तो सम्मित हो जाएगा। सम्मित क्या होता है, अगर A, B से संबंधित है तो B, A से संबंधित होना चाहिए। आपको R यूनियन R2 सम्मित प्रूफ करना है या सम्मित चेक करना है, तो आप लेके चल रहे हैं कि A, B R1 यूनियन R2 का कोई अवयव है। अगर आप किसी तरह ये सिद्ध कर दें कि B, A भी इसका अवयव होगा तो सम्मित हो जाएगा, तो आप लेके चले। इसका मतलब A, B बिलोंग्स टू R1 या A, B बिलोंग्स टू R2। A, B R1 का अवयव है और A, B या फिर R2 का अवयव है। A, B R1 का अवयव है, लेकिन R1 तो सम्मित है पहले से ही, तो इसका मतलब B, A R1 में होगा या B, A R2 में होगा। ये क्यों लिख दिया, पहले से दे रखा है A, B सम्मित, वो R1 सम्मित है, R1 सम्मित है, तो A, B का प्रतिलोम अवयव, A, B का व्युत्क्रम अवयव B, A इसमें होगा। इसी तरह R2 भी दे रखा है आपको, सम्मित है, R2 सम्मित है, तो A, B अगर R2 में है तो B, A भी क्या होगा, B, A R2 में होगा। इसका मतलब B, A बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, यानी कि A, B कोई भी क्रमिक युग्म R1 यूनियन R2 में है तो B, A भी होगा।
तो इसका मतलब क्या है, R1 यूनियन R2 सममित है। R1 यूनियन R2 सममित हो गया, तो ये सममित होगा। तो ये आप याद करके रखेंगे, किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R1 और R2 सममित हैं तो उनका यूनियन भी सममित होगा। अब इंटरसेक्शन की बात आती है, R1 इंटरसेक्शन R2, फिर वही सममित चेक करना है आपको। दोबारा से अपन AB लेके चलते हैं कि मान लिया AB R1 यूनियन R2 का अवयव है, AB R1 यूनियन R2 का अवयव है, तो इसका मतलब क्या होगा, AB R1 का भी अवयव होगा और AB R2 का भी अवयव होगा। AB R1 का अवयव है तो BA R1 का अवयव होगा, और AB R2 का अवयव है तो BA R2 का भी अवयव होगा। यानी कि BA R1 में भी है, R2 में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये फिर ये R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। R1, इसका मतलब ये है R1 और R2 दो सममित संबंध हों तो R1 यूनियन R2 और R1 इंटरसेक्शन R2 भी सममित होंगे। अब संक्रामक की बात आती है, अगला लेते हैं। माना समुच्चय A B, C पर संबंध R1 व R2 संक्रामक संबंध है। तब नंबर 1 R1 यूनियन R2, नंबर 2 R1 इंटरसेक्शन R2। अब ये चेक करने हैं दोनों सममित हैं, वो संक्रामक हैं या नहीं है। तो संक्रामक के लिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं आप। माना R1 आपने लिखा AA BB CC AB BA, ये आप पहले देख चुके हैं, संक्रामक संबंध है। इसमें कौन कौन सी डिमांड आ रही है, AB है, BA है तो AA होना चाहिए, BA और AB है तो AA होना चाहिए, और बाकी AA BB CC सब इसमें है। तो ये कैसा है, संक्रामक संबंध है। और इसी तरह से R2 भी ले लेते हैं आप। R2, तो R2 क्या लिया आपने, AA BB CC BC CB। उसी आर्गुमेंट से R2 भी संक्रामक है। अब R1 यूनियन R2 चेक करते हैं आप। R1 यूनियन R2 किसके बराबर हो गया, देखिए A, B, B, C, C, A, B, B, A, B, C, C, B। अब यहां देखें कौन कौन सी डिमांड क्रिएट होती है। AA BB CC इनसे कोई डिमांड नहीं हो रही, AA और AB हो रही है, AB उसमें है। फिर यहाँ से AB BA AA है, AB BC AC
एक डिमांड AC क्रिएट हो रही है और BC CB BA CA क्रिएट हो रही है। अब इसमें ना तो AC दे रखा है ना CA दे रखा है, तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक के लिए क्या देखना होता है, यदि A B से संबंधित हो और B C से संबंधित हो तब A C से संबंधित होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो ये संक्रामक नहीं है। इसका मतलब किसी भी समुच्चय पर दो संबंध R1 और R2 परिभाषित हों और R1 और R2 दोनों संक्रामक हों तो R1 यूनियन R2 का संक्रामक होना आवश्यक नहीं है। स्पेशल केस में हो भी सकते हैं, उसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप यहाँ, वो एग्जाम्पल आप ढूंढेंगे। तो R1 और R2 दो संक्रामक हों तो जनरल ये है कि R1 यूनियन R2 संक्रामक नहीं होता। अब अगले वाला देखते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 ये संक्रामक है या नहीं है। तो मान लेते हैं आप माना A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। AB R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका मतलब AB R1 में भी है R2 में भी है। BC R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका मतलब BC R1 में भी है और R2 में है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया यहाँ, इसका मतलब ये हो गया A, B और B, C R1 में है एवं A, B और B, C R2 में है। दोबारा से देखें, क्या प्रूफ करना है आपको, क्या चेक करना है, R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है या नहीं है, ये चेक करना है। वो कैसे चेक करते हैं, AB R1 इंटरसेक्शन R2 में हो, BC R1 इंटरसेक्शन R2 में हो तो AC होना चाहिए। कौन से AB AC के लिए, AB BC के लिए, सभी के लिए। कोई भी स्वैच्छिक अवयव है, आर्बिट्री एलिमेंट है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 के दो अवयव माने आपने AB और BC। AB जब R1 इंटरसेक्शन R2 का है तो AB R1 का भी होगा और R2 का भी होगा। BC R1 इंटरसेक्शन R2 का है तो BC R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। तो AB BC दोनों R1 में भी हैं और R2 में भी हैं। R1 में AB और BC हैं और R1 संक्रामक है, R1 संक्रामक है, इसका मतलब AC भी R1 में है। और इसी आर्गुमेंट से AC R2 में है। AB और BC R1 में है, R1 संक्रामक है, पहले से दिया है तो AC भी R1 में होगा। इसी तरह AB और BC R2 में है तो AC R1 R2 में भी होगा। तो देयरफॉर AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांसिटिव, संक्रामक है। ये संक्रामक हो गया। तो ये आप यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आप ये संक्रामक है। R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। तो अब ये रिजल्ट भी आप याद कर लेंगे कि R1 और R2 किसी समुच्चय A पर परिभाषित दो संक्रामक संबंध हों तो R1 यूनियन R2 का संक्रामक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। R1 माइनस R2 भी चेक कर सकते हैं आप यहाँ। R1 माइनस R2, यहाँ देखें ये R1 दे रखा है, R2 लिख दें तो वो क्या आ जाएगा, AB और BA आ जाएगा। A, B, B, A। अब इसमें कौन कौन सी डिमांड क्रिएट हो रही है, AB है, BA है तो AA होना चाहिए, BA है और AB है तो BB होना चाहिए, वो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है संक्रामक नहीं है। यानी कि R1 माइनस R2 संक्रामक नहीं होता।
R1 और R2 दो संक्रामक संबंध हों तो R1 माइनस R2 का संक्रामक होना आवश्यक नहीं है। किसी स्पेशल केस में हो जाए तो अलग बात है, बाकी R1 माइनस R2 संक्रामक नहीं होता, व्यापक रूप से नहीं होता। तो ये रिजल्ट आए। एक और रिजल्ट लेते हैं आगे। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R1 और R2 दो तुल्यता संबंध हों तब नंबर 1 R1 यूनियन R2, नंबर 2 R1 इंटरसेक्शन R2, नंबर 3 R1 माइनस R2। अब आपको चेक करना है कि दो अगर तुल्यता संबंध हैं तो तुल्यता संबंधों का संघ, तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन और उनका डिफरेंस तुल्यता संबंध होंगे या नहीं होंगे। अभी आपने देखा था यूनियन वाला संक्रामक नहीं होता, संक्रामक नहीं होता तो तुल्यता नहीं होगा। तो लिख देंगे तब ये तुल्यता संबंध होना आवश्यक नहीं है। If R1 and R2 are two equivalence relation on set A, then it is not necessary. Then R1 union R2 is also equivalence relation. R1 intersection R2 ये तुल्यता होगा, क्योंकि देखा था अपन ने दो सुतुल्य का इंटरसेक्शन भी सुतुल्य होता है, दो सम्मित का इंटरसेक्शन भी सम्मित होता है और दो संक्रामक का इंटरसेक्शन भी संक्रामक होता है, इसलिए ये नहीं होगा। अभी आपने देखा था संक्रामक नहीं है तो ये भी तुल्यता संबंध होना जरूरी नहीं है। नहीं होता यानी कि सदैव नहीं होता। तो ये हुआ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। संबंध R Z से Z में इस तरह से परिभाषित है कि X रिलेटेड टू Y यदि और केवल यदि X माइनस Y M से विभाज्य है। तब आपको चेक करना है ये सुतुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, और फाइनली तुल्यता है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सुतुल्य रिफ्लेक्सिव के लिए। सिंस x माइनस एक्स बराबर 0 और 0 का मतलब है 0 इंटू एम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, यानी कि x माइनस एक्स हमेशा 0 से वो m से विभाज्य, m से विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। इसका मतलब R सुतुल्य है। R कैसा हो गया, सुतुल्य हो गया। पूर्णांकों के समुच्चय पर अपन संबंध परिभाषित कर दिया है आपने। x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x माइनस y m से विभाज्य हो। m क्या है, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। m बिलोंग्स टू z प्लस।
तो ये सुतुल्य हो गया। अब अपन देखते हैं सममित के लिए। सममित, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, मान लेते हैं, माना x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, इट मीन्स x माइनस y m से विभाज्य है, इस डिविजिबल बाई m। मान लिया x माइनस y बराबर m टाइम्स k, इसका मतलब y माइनस एक्स इक्वल टू m टाइम्स माइनस के, इसका मतलब y माइनस एक्स m से विभाज्य है। इसका मतलब y रिलेटेड टू x और इट मीन्स r सममित है। सममित के लिए क्या होता है, अगर x y से संबंधित है तो आपको प्रूव करना होता है y x से संबंधित है। यहाँ पे एज्यूम करके चले x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y मीन्स x माइनस y m से विभाज्य, x माइनस y m से विभाज्य है तो मान लिया, माना x माइनस y m के बराबर है, तो y माइनस एक्स m इंटू माइनस के बराबर है। यानी कि अगर x माइनस y m से विभाज्य है तो y माइनस के भी m से विभाज्य है। इसका मतलब y भी x से संबंधित है, यही आपको चेक करना था। x y से संबंधित है तो y x से संबंधित हो गया, इसका मतलब r सममित हो गया। अब संक्रामक की बात करते हैं। ट्रांसटिव, इसके लिए आपने मान लिया, माना x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z, और साथ साथ फिर इसके मान लिया, इसका मतलब x माइनस y m से विभाज्य, और साथ साथ y माइनस z, ये भी m से विभाज्य। x माइनस y, इसलिए यहाँ मान लिया आपने, फिर यहाँ माना कि x माइनस y बराबर m इंटू के है और y माइनस z बराबर m इंटू एल हो गया। x माइनस y m से विभाज्य तो m का भाग जाएगा, कितनी बार गया, k बार गया। y माइनस z m से विभाज्य तो m का भाग l बार गया। अब आपको चेक करना है कि x z से संबंधित है या नहीं, यानी x माइनस z m से विभाज्य है या नहीं। x माइनस z को लिखा आपने x माइनस y प्लस y माइनस z, ये हो गया m इंटू के और ये हो गया m इंटू एल। दिस इम्प्लाइज m टाइम्स k प्लस l। तो इसका मतलब x माइनस z m से विभाज्य है। तो therefore x related to z, this implies r is transitive, r संक्रामक है। तो फाइनली ये संबंध प्राकृतिक वो पूर्णांकों के समुच्चय पर एक संबंध परिभाषित किया था आपने, x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x माइनस y इज डिविजिबल बाई m। तो आपने प्रूफ किया ये सुतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, इसका मतलब तुल्यता संबंध हो गया। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद करेंगे। तो लगभग कुछ मोटे मोटे एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, अब प्रॉब्लम के साथ लेंगे। तो आप क्या करेंगे, सारी थ्योरी रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस आपको दे रखें, पीडीएफ फाइल जो दे रखी है, और जिन लोगों के पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें सारी एक्सरसाइज दे रखी है, तो अब ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। फिर अगली क्लास में आप इसके एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं, और एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन करने के बाद साथ साथ अभी एक दूसरा टॉपिक और शुरू करेंगे
अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं अपन, जब जल्दी क्लास हो जाती है आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो एक दूसरा टॉपिक शुरू कर देंगे, अदरवाइज अभी इसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज सब लोग इसी को क्वेश्चन करें। आज की क्लास इतनी ही।